मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे रीट जट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जनरल साइंस संबंधी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर मैसेज कर सकते हैं। संबंधित कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के वीडियो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त होते रहेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 8 रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ की टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की हुई थी, उसके टेस्ट 8 जो कि मेजर टेस्ट था हमारा, कल 20 अगस्त 2020 को लिया गया था। अब हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर उसकी आंसर की कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होना था। और आपने बहुत से स्टूडेंट ने 100+ स्टूडेंट्स ने कल आंसर की अपनी जो उत्तर पंजिका है, आंसर शीट है, वो मुझे सेंड की हुई है। कल दोपहर तक आपको आपका परिणाम सेंड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बताना चाहूँगा आपको कि कल शाम को विद एक्सप्लेनेशन हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या के साथ टेस्ट सीरीज में प्रथम आने वाले विद्यार्थी का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा और अगली टेस्ट सीरीज़ का जो शेड्यूल है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो कल के वीडियो के साथ भी आप लोग मुझसे जुड़े रहें। अब बात कर रहे हैं हम मेजर टेस्ट की आंसर की पास वी इलेक्ट्रॉनिकरण यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना अभिक्रिया है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन था आपके पास OH समूह निम्न में से किसकी पहचान है, तो OH समूह अल्कोहल को व्यक्त करता है। तीसरा क्वेश्चन था निम्न में से वह यौगिक जो CnH2n+2 सूत्र का पालन करता है, तो CnH2n+2 सूत्र है एल्केन का, तो एल्केन इसमें आपको ब्यूटेन दी गई थी। चौथा क्वेश्चन भारी तेल का अंश है, तो 4 ऑप्शन में भारी तेल में आपके पास डीजल आंसर आएगा। निम्न में से कौन सी स्पेक्ट्रमी रेखा का संबंध दृश्य प्रकाश से है, तो दृश्य प्रकाश से जो संबंध है वो है बामर श्रेणी का, और बामर श्रेणी में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है, तो यहाँ सी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन चौथी से दूसरी में आ रहा है, तो इसका संबंध दृश्य प्रकाश से होगा। एक सजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत यौगिकों के अणुभार में अंतर होता है 14 इकाई का। नमक व शर्करा के मिश्रण का शोधन क्रिस्टलन से किया जाता है। यदि जल पर बाह्य दाब बढ़ा दिया जाए तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। 9वां क्वेश्चन गैसोलीन है एन-हेप्टेन और आइसोओक्टेन का मिश्रण गैसोलीन कहलाता है। 10वां क्वेश्चन निम्न में से अति असंतृप्त है, तो अति असंतृप्त बेंजीन जिसमें 3 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं। 11वां क्वेश्चन था फ्रियोन 113 का सूत्र है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है C2F3Cl3। 12वां क्वेश्चन निम्न में से असंतृप्त यौगिक है यानी द्विबंध या त्रिबंध युक्त यौगिक है, तो C3H4, प्रोपाइन का फार्मूला है C3H4। 13वां क्वेश्चन निम्न में से अपचयन के लिए सत्य नहीं है, तो इन 4 ऑप्शन में धन विद्युतीय तत्व का त्याग अपचयन के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि अपचयन जो होता है वो धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। 14वां क्वेश्चन अभिक्रिया AgNO3 टूट रहा है Ag+NO2+O2 में, तो ये अभिक्रिया पहले भी मैंने बताया था आपको, Ag का कोई भी यौगिक टूटे तो वो प्रकाश अपघटन की श्रेणी में जाएगा। 15वां क्वेश्चन NH2- का ब्रोंस्टेड क्षार है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है NH-2। 16वां क्वेश्चन एक लवण के जलीय विलयन में नीला लिटमस ले जाने पर वह लाल हो गया, तो वह लवण कौन सा है। इसका मतलब नीले लिटमस को लाल करे तो यानी उस लवण की प्रकृति अम्लीय है, तो अम्लीय लवण इसमें से पहला है आपके पास, जो कि दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बना है NH4Cl। 17वां क्वेश्चन निम्न में से लुईस अम्ल है, तो लुईस अम्ल वो होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में आपके पास जो आंसर है वो है D BF3, क्योंकि इसमें बोरोन जो है उसका अष्टक पूरा नहीं है। 18वां क्वेश्चन निम्न में से सबसे कम अम्लीय है,
तो एस्टिक अम्ल, नींबू का रस, रक्त या टमाटर का रस। तो रक्त सबसे कम अम्लीय है क्योंकि हमारा रक्त जो है वो हल्का क्षारीय होता है। 19वां क्वेश्चन, 0.02 m सांद्रता वाले NH4OH विलयन जिसका वियोजन 10% हो, उसकी pH का मान 11.3। 20वां क्वेश्चन, एक अम्ल के जलीय विलयन में प्रबल क्षार मिलाने पर उसकी pH का मान 2 से 4 हो गया, तो उसमें H+ की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो पहली चीज तो ये देखें कि प्रबल क्षार मिलाया गया है, तो क्षार मिलाया गया तो OH- बढ़ेंगे यानी H+ घटेंगे, तो H+ में कमी आएगी। पहली चीज तो यही क्लियर करें। और जितने pH का परिवर्तन होता है उतनी बार 10 से गुणा कर दें, तो यहाँ pH में 2 का परिवर्तन हुआ है, 2 से 4 हुआ है यानी 2 का चेंज आया है, तो 10 × 10 यानी 100। और क्योंकि क्षार मिला रहे हो तो OH बढ़ेंगे और H घटेंगे, यानी pH में H में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? 10 × 10 की, तो 100 गुणा की कमी आएगी यहाँ pH के अंदर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। 21वां क्वेश्चन, H की द्वितीय उत्तेजित अवस्था व He+ की द्वितीय उत्तेजित अवस्था, तो दोनों की द्वितीय उत्तेजित अवस्था है तो कक्षा से कक्षा तो कैंसिल हो जाएगी, और परमाणु क्रमांक रहता है बटे में, तो रिवर्स कर देंगे परमाणु क्रमांक को, तो 2:1 आपका यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। बाकी क्लियर करूंगा मैं आपको कल विद एक्सप्लेनेशन, सारे आंसर दूंगा। 22वां क्वेश्चन, परमाणु मॉडल से संबंधित वैज्ञानिक नहीं है, तो नील्स बोर, थॉमसन और रदरफोर्ड, इन तीनों ने तो परमाणु मॉडल दिया था, लेकिन चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु मॉडल से चैडविक का संबंध नहीं है। परमाणु की किसी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन हेतु 2 दीर्घवृत्ताकार पथों की अनुभूति की गई है, तो इसका मतलब वो कक्षा तीसरी है, क्योंकि तीसरी कक्षा में एक वृत्ताकार और 2 दीर्घवृत्ताकार पथ होते हैं, तो तीसरी कक्षा है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18। 24वां क्वेश्चन, परमाणु की m कक्षा यानी तीसरी कक्षा, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 3H/2π बनेगा, तो उस हिसाब से सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि 6 और 4 को काटेंगे तो 3/2 आपका आंसर बनेगा यहाँ। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न युग्म है, तो पहला ऑप्शन देखें आप तो दोनों के न्यूट्रॉन सेम है यानी सम न्यूट्रॉनिक है। दूसरे ऑप्शन में भी दोनों के न्यूट्रॉन सेम है, सम न्यूट्रॉनिक है। तीसरे ऑप्शन में दोनों के न्यूट्रॉन अलग अलग हैं यानी वो सम न्यूट्रॉनिक नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, निम्न में से किस पर यह तथ्य लागू नहीं होता? तो जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में कमी आती है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ। 27वां क्वेश्चन, द्रवित अधातु है ब्रोमीन, बहुत से विद्यार्थियों ने यहाँ मरकरी ऑप्शन दिया है, तो मरकरी धातु है न कि अधातु। 28वां क्वेश्चन, आसवन है, तो आसवन में पहले वाष्पन और फिर संघनन किया जाता है। 29वां क्वेश्चन, बल्ब के तंतु किस धातु के बने होते हैं? टंगस्टन के, और टंगस्टन का प्रतीक है W। 30वां क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व ओस्मियम OS। 31वां क्वेश्चन, वानस्पतिक उद्यानों में किस अक्रिय गैस के लैंपों का उपयोग होता है? तो वहाँ नियोन के लैंपों का यूज होता है, क्योंकि नियोन के लैंप क्लोरोफिल वर्धक है। 32वां क्वेश्चन, लूनर कास्टिक जो है उसका सूत्र AgNO3 है, तो वो Ag का यौगिक है सिल्वर का। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है, तो अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो यहाँ आपको जो अधातु का ऑक्साइड दिया गया है वो SO2। 34वां क्वेश्चन, दलदल में जिस गैस की अधिकता होती है वह है, तो मार्श गैस बोला जाता है मैथेन को, तो दलदली गैस मैथेन है। 35वां क्वेश्चन, ग्लोबर लवण सोडियम सल्फेट होता है। 36वां क्वेश्चन, जिप्सम यौगिक है, तो जिप्सम जो होता है वो कैल्शियम का यौगिक है, CaSO4.2H2O। He+ की द्वितीय उत्तेजित अवस्था तथा तृतीय उत्तेजित अवस्था, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कक्षा हुई तीसरी, तृतीय उत्तेजित अवस्था में कक्षा हुई चौथी, तो इनका वर्ग कर लें आप लोग, क्योंकि फार्मूला होता है 0.2559 × n²/z, तो कक्षा का स्केयर होगा, तो तीसरी कक्षा का स्केयर 9, चौथी कक्षा का स्केयर 16, तो 9:16 आपका आंसर बनेगा यहाँ। 38वां क्वेश्चन, निम्न में से एक रेडियो एक्टिव तत्व है बर्केलियम BK, क्योंकि अंतिम स्थायी तत्व बिस्मिथ है 83 पे आता है, तो BK जो है वो एक एक्टिनाइड तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 के बीच में यानी 83 से ज़्यादा है, अतः ये रेडियो एक्टिव तत्वों की श्रेणी में आएगा। सिल्वर का परमाणु क्रमांक है, तो सिल्वर कॉपर के नीचे है, तो कॉपर 29 पे आता है, 18 उसमें ऐड कर दे तो 47 जो है वो सिल्वर का परमाणु क्रमांक बनेगा। एसिटिक अम्ल का अनुभार 60,
एथिल अल्कोहल के 0.5 मोल का द्रव्यमान 23 ग्राम, क्योंकि एथिल अल्कोहल का अनुभार 46 है तो 1 मोल का 46 तो आधे मोल का 23। 42वां क्वेश्चन, 27 ग्राम जल में हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या 3। 8 ग्राम मेथेन का साधारण ताप एवं आयतन 11.2 लीटर। 45 ग्राम एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या 3। ग्लूकोज में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 40% कार्बन है ग्लूकोज के अंदर। आधुनिक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक से संबंधित वर्ग संख्या 13 से 18। परमाणु की एम कक्षा हेतु द्विअंशी क्वांटम संख्याएं 0, 1, 2। पाउली के नियम का पालन नहीं करता, तो पाउली के नियम का पालन सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला ऑप्शन हुंड के नियम का पालन नहीं कर रहा और दूसरा ऑप्शन पाउली के नियम का पालन नहीं कर रहा। 49वां क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 113, एक को अन, फिर एक को अण, फिर 3 को ट्राई, तो UUT करेक्ट आंसर आएगा आपका अन अण ट्राइयम। 50वां और अंतिम क्वेश्चन था, अभिक्रिया SnCl2 प्लस 2CuCl2 इक्वल टू SnCl4 प्लस Cu2Cl2 हेतु सत्य है। तो इसमें SnCl2 का ऑक्सीकरण हुआ है तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, और CuCl2 का अपचयन हुआ है तो जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये थी आपकी आंसर की। कल मिलते हैं प्रत्येक उत्तर की व्याख्या के साथ। धन्यवाद।